हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। आप सभी हो गए। और हमने एक इनिशिएटिव ले रखा है कि वी आर डूइंग एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर द योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सो दैट दिस कैन हेल्प यू एट द टाइम ऑफ रिवीजन। ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमने स्टार्ट कर रखा है और ऑलमोस्ट हमने इसकी 5 और 6 क्लासेस कर ली है। ओके, तो आज फिर वही काम जो जिस मोटिव के साथ में हमने स्टार्ट किया था, ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं और कुछ एक और नए एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके साथ में हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट्स इन दी ऑर्डर। ओके, तो आपको ना क्या है कि कुछ एक तो ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट दे रखे हैं और कुछ एक जो ना मिक्स दे रखे हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट, है ना। तो आपको बता रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो ना वो क्या होगी आपकी। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी आप खर्च करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बताया था आपने, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताया था। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है तो ये ग्रुप और पीरियड में क्या करेगी, रेगुलरली वेरी करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों ने ये बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर क्या करती है आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन पीरियड में क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट क्या होता है हमारा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना कंटिन्यूसली एक ही सेल में ऐड होते हैं, तो उससे क्या होता है न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स ऑफ जो आपका अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बढ़ता है, तो उसको निकालना क्या हो जाएगा आपका, मुश्किल हो जाएगा। तो आयनाइजेशन जी क्या हो जाएगा आपकी, बढ़ जाएगी। फिर क्या होता है टॉप से बॉटम, अगर टॉप से बॉटम बात करें कि इसके अंदर एक ग्रुप के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टॉप से बॉटम आप ग्रुप में मूव करते हो तो क्या होता है विद एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, है ना, नए सेल जुड़ते हैं और साथ में जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। उससे क्या होता है जो न्यूक्लियस होता है ना वो जो ना वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम एक्सपीरियंस कर पाता है। ओके, तो उससे क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस का वो थोड़ा कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। तो आयनाइजेशन जी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है। ओके, तो ग्रुप के अंदर क्या करती है, आयनाइजेशन जी डिक्रीज करती है। तो आपको यही ध्यान में रखते हुए जो ना आपको करना भी है ना। तो कार्बन के बाद में क्या आता है आपका, नाइट्रोजन आता है। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 6 होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज +6 हो जाएगा और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा आपका, +7 हो जाएगा। उसके बाद में क्या दिया इसने, सिलिकॉन दिया, फॉस्फोरस। सिलिकॉन और फॉस्फोरस क्या होता है, अगर ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है कार्बन नाइट्रोजन, तो सिलिकॉन और जो फॉस्फोरस जो होता है ये किसके होते हैं हमारे, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं हमारे, है ना। और इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है, +14, इस पर क्या होता है आपका +15। तो इधर से उधर जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, बढ़ता है आपका, आयनाइजेशन बढ़ेगी आपकी, और टॉप से बॉटम आयनाइजेशन क्या होगी आपकी, घटेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी आपकी आयनाइजेशन, नाइट्रोजन की रहेगी। दूसरा नंबर अगर आप पूछे आपसे, है ना, तो वो किसका रहेगी। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या होता है अभी, है ना, देखो दूसरे ऑप्शन नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, तो देखो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा इन्हीं 2 ऑप्शन में है। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा है अभी, कार्बन की, हमारी दोनों ऑप्शन में कार्बन की, तो आपको बिना देखे क्या करना है, कार्बन लगा देना है। अब आपको डिसाइड करना है कि सिलिकॉन में से फॉस्फोरस की किसकी ज्यादा होती है हमारी। ओके, तो ये देख लेना अभी, नाइट्रोजन जो होता है ना इसमें इलेक्ट्रॉन 2p3 में से निकलता है और इसमें क्या निकलता है हमारा 2p2 में से निकलता है। तो फॉस्फोरस में किस में से निकलेगा आपका, 3p3 में से, और इसमें क्या निकलेगा आपका 3p2 में से निकलेगा। तो 3p2 और 3p3 में किस में से, 3p3 में। क्यों, क्योंकि ये हाफ फिल्ड हमारा, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। ओके, तो फॉस्फोरस में सिलिकॉन में से किसकी ज्यादा होगी हमारी, फॉस्फोरस की, है ना, और कम किसकी होगी, सिलिकॉन की हो जाएगी आपकी। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन जो ना आपका डी बन जाएगा आपका, है ना। तो 21 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 21 का ऑप्शन क्या होगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा अभी। ओके, तो थोड़ा सा इस ट्रेंड को ध्यान में रखना है, उसके बाद में आप इसको इजिली कर सकते हो। फिर अगेन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं और उनका जो ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछा गया है। ओके, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो ना वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, लिथियम से स्टार्ट होते हैं हमारे, है ना। तो लिथियम से आप देखो, लिथियम बेरिलियम होता है। ओके, फिर बोरॉन होता है, फिर कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, क्या होता है आपका, नियोन होता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है इस बात का कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है। लेफ्ट से राइट क्या करती है आपकी, पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन बढ़ती है हमारी। ओके, लेकिन थोड़े से वेरिएशन भी आते हैं हमारे, डेविएशन भी आते हैं हमारे। ओके, लिथियम से बेरिलियम की ज्यादा होती है, नो डाउट, है ना। लिथियम से आप बेरिलियम में जाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन बेरिलियम से आप बोरॉन में जाते हो ना तो घटती है हमारी, है ना। तो बोरॉन की कम होती है, बेरिलियम की क्या होती है हमारी ज्यादा। इसका रीजन क्या बताओगे, इसका इलेक्ट्रॉन 2s2 में से निकलता है, इसका निकलेगा आपका 2s2 और 2p1। ओके, तो s में से और p में से, है ना, s इलेक्ट्रॉन आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड न्यूक्लियस, p इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर होते हैं हमारे। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा आपका, इजी हो जाएगा। तो बोरॉन की कम हो जाएगी, बेरिलियम की ज्यादा। उसके बाद में किसकी होगी, कार्बन की होगी। फिर जो ना अगेन जो ना वो नाइट्रोजन में क्या होता है आपका 2p3 होता है और ऑक्सीजन में क्या होता है हमारा 2p4 होता है हमारा। ओके, तो अगेन नाइट्रोजन क्या बन जाएगा आपका, हाफ फील्ड बन जाएगा आपका, इसमें कोई हाफ फील्ड का केस बन नहीं रहा। ओके, तो ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन की, बट एक्चुअल में किसकी होती
होती हमारी, है ना, ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी हमारी, ऑक्सीजन की होनी चाहिए, बट एक्चुअल में किसकी होती है हमारी, नाइट्रोजन की होती है हमारी। फिर क्या होता है हमारा, फ्लोरीन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, नियोन हो जाएगा। ओके, तो ये है भी हमारा, तो दो जगह एक्सेप्शन हमारी, ऐसे लगातार यूं बढ़नी चाहिए थी, इस टाइप से बढ़नी चाहिए थी हमारी, ये ऊपर वाला ट्रेंड बनना चाहिए था, बट एक्चुअल में कौन सा होता है हमारा, नीचे वाला ट्रेंड होता है। तो दो जगह प्रॉब्लम आती है हमारी, एक तो बेरिलियम से बोरॉन में जो ना बढ़नी चाहिए थी बट एक्चुअल में घटती है, और दूसरी क्या होती है हमारी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाते हो तो बढ़नी चाहिए थी हमारी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी बट नाइट्रोजन की कम, बट एक्चुअल में नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है हमारी, कम होती है। तो ऑप्शन देख लो भाई, है ना, नियोन है, फ्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन आना चाहिए, नियोन फ्लोरीन और नाइट्रोजन आना चाहिए, यहाँ तक तो आ रहा है अभी, फिर ऑक्सीजन आना चाहिए। ओके, फिर कार्बन आना चाहिए हमारा। ओके, फिर क्या आना चाहिए, बेरिलियम आना चाहिए, बोरॉन की कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है भी हमारा, ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या ना, शिल्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम ही है ना, शिल्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम होता है। और शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। ओके, क्या होता है अभी आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में क्या होता है, हमारे कई सारे सेल्स होते हैं, हमारे कई सारे सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, हर एक सेल में मान लिया कि 4 सेल का एक एटम है, तो उसमें क्या होता है अभी आपका कि जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना, क्योंकि सेम चार्ज होता है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट नाम दे देंगे। अब इनमें से किस में नहीं होता अभी हमारा, है ना, तो हीलियम +1 में नहीं होता अभी हमारा, है ना, जवाब क्या रहेगा अभी आपका, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 2, इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, लेकिन हीलियम के ऊपर क्या हमारा +1 चार्ज है, +1 चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हमारा 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को रिपेल नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आपका शिल्डिंग जो इफेक्ट है ना वो क्या होगा आपका, गायब होगा, यानी वहाँ पे नहीं होगा हमारा। ओके, तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इन विच द फ्लोइंग केस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मिनिमम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिनिमम होगा, ये न्यूक्लियर चार्ज मेरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में थोड़ा सा फर्क होता है हमारा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज तो क्या होता है कि आपके न्यूक्लियस में जो ना वो कितने प्रोटॉन है वो उसका न्यूक्लियर चार्ज है। ओके, बट क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि वो न्यूक्लियस जो ना उन इलेक्ट्रॉन्स को कितना इफेक्टिवली जो ना अट्रैक्ट कर पा रहा है, वो क्या होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज है जो इफेक्टिव, वो कैसे निकलता है अभी आपका, अगर आपसे पूछे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको हम है ना जेड इफेक्टिव से लिखते हैं, है ना, किससे लिखते हैं, जेड इफेक्टिव से निकलते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसमें से ना शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, जिसको हम एस या सिग्मा बोल देते हैं ना, शिल्डिंग इफेक्ट, है ना, शिल्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके, शिल्डिंग कांस्टेंट है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, उसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहां से क्या निकलता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल जाता है आपका। ओके, तो सबसे ज्यादा किस में रहेगा अभी, देखो बेरिलियम है ना, बेरिलियम के केस में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 4 होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही क्या इसके पास प्रोटॉन है। ओके, बेरिलियम 2 पॉजिटिव में देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 2 हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने हमारे, 4 है। ओके, अब बेरिलियम 3 पॉजिटिव में देखो, इसमें क्या अभी हमारा इलेक्ट्रॉन तो 1 है, लेकिन प्रोटॉन अब भी कितने हमारे, 4 है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किस में होगा, है ना, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा जिसमें होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी आपकी, कम होगी, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी आपकी, ज्यादा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। तो 24 का ऑप्शन क्या होगा आपका, इन विच इफेक्टिव न्यूक्लियर, अच्छा मिनिमम पूछ रहा है, ओके ओके, मिनिमम पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम तो है ना, सॉरी भाई सॉरी, मैक्सिमम तो किस में होता है हमारा, मैक्सिमम तो किस में होता है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव में, और मिनिमम किस में होगा आपका, मिनिमम, है ना, मिनिमम किस में हो जाएगा आपका, बेरिलियम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या प्रोटॉन है। ओके, तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है ना, तो इन केसेस के अंदर इन तीनों में से सबसे कम इसमें रहेगा और सबसे ज्यादा किस में रहेगा, ऑप्शन आपका सी में। तो मिनिमम पूछे तो ए बता देना भी, और मैक्सिमम पूछे तो क्या बता देना, सी बता देना। Which of the following electronic configuration represent the atom of element having the highest second ionization potential? सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी हमारी। ओके, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा आपका, मुश्किल होगा, है ना। भाई ये होता है कि अगर आप कोई एटम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा आपका, मुश्किल होगा, यानी वहां पे आयनाइजेशन क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। तो कहते हैं कि सेकंड जो ना आयनाइजेशन ज्यादा किसकी होगी, यानी जिसका पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकले। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में, आयनाइज होने के बाद में, अगर आपका एटम जो है वो आयन जो बनता है आपका, कैटायन बनता है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो ज्यादा स्टेबल है हमारा, है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना जो ना उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे जो आयनाइजेशन क्या होगी आपकी, ज्यादा। यही पूछ रहा है सेकंड हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। तो कहने का मतलब क्या कि पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में आपका जो एटम है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए हमारा, स्टेबल हो जाए, है ना। तो देखने से लग रहा है अभी हमारा, ओके, यहाँ पे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या है कि जैसे P4 है, P4 से क्या हो जाएगा आपका P3 हो जाएगा, लिख के देख लेंगे हम सारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में 2p6 हो जाएगा, है ना। तो ये 2p6 क्या होता है, ये तो फुली फिल्ड होता है आपका। ओके, क्या होता है अभी आपका 2p6 इज द फुली फिल्ड।
एक इलेक्ट्रॉन ये निकलने के बाद में है ना 3s1 गायब हो गया, तो क्या बचेगा आपका 2p6, ये क्या होता है आपका फुली फिल्ड हो जाएगा आपका। ओके, दैट विल बी फुली फिल्ड, है ना। ये क्या अभी हमारा, ये तो पहले से ही जो ना आपका क्या है स्टेबल है, तो इसकी तो पहले आयनेशन ज़्यादा होगी, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 2p5 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी का मामला बन ही नहीं रहा हमारा। और यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में 3s2 जो ना वो क्या बन जाएगा आपका 3s1 बन जाएगा, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे मुश्किल कौन सा होगा हमारा, सबसे मुश्किल ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 2p6 बन जाएगा, जो कि क्या होता है आपका नियोन होता है। ओके, और जो कि क्या होता है आपका एक नोबल गैस होती है। ओके, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यू नो very well that these are most stable electronic configuration and required very high ionization energy, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा भाई। उसके बाद में विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, जैसे आपके पास कोई भी मेटल एटम है या कोई भी दूसरा नॉन मेटल भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। एम जो है ना गैस स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, उसको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, तो फर्स्ट आयनाइजेशन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो कैटायन बन जाएगा आपका गैस स्टेट में। फिर क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम उसको ना सप्लाई करेंगे, सेकंड आयनाइजेशन सप्लाई कर देंगे। तो जैसे सेकंड आयनाइजेशन देंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो M2 पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको थर्ड आयनाइजेशन देंगे, थर्ड आयनाइजेशन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। तो M2 पॉजिटिव से क्या बन जाएगा आपका M3 पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो आपको ये देखना है भाई, है ना, तीसरी सबसे ज़्यादा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन में है ना, जो डिफरेंस है ना, लार्ज डिफरेंस, हाई डिफरेंस किस में होगा, है ना। तो कहता है कि जो दूसरी सेकंड है ना, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए, वो आपका स्टेबल होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए आपका स्टेबल होना चाहिए, है ना। और आगे क्या बन जाए, बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाए, या फिर क्या हो, है ना, कि ये वाला है ना अनस्टेबल हो, है ना, ये वाला अनस्टेबल हो, और ये वाला क्या हो हमारा बहुत ही स्टेबल हो, है ना। ऐसा नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यही होगा आपका, है ना, कि ये स्टेबल से आप अनस्टेबल में जा रहे हो, है ना। स्टेबल से किस में जा रहे हो आप, अनस्टेबल में जा रहे हो, तो स्टेबल में जा रहे हो। ओके, अनस्टेबल से स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहे हो, तो वहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा आपका, है ना। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में ये क्या बन जाएगा आपका 2p6 बनेगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये 2p5 बन जाएगा। ओके, ये क्या होगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में ये क्या बन जाएगा आपका 3s2 बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में ये क्या बन जाएगा आपका 3s1। अब है ना दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आपको, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में है ना ये क्या बन जाएगा आपका, ये 2p5 बन जाएगा आपका। और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 2p4 हो जाएगा। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 3s1 बन चुका था, ये क्या बन जाएगा आपका 3s2 बनेगा। और ये क्या बनेगा आपका, ये 3s1 बन जाएगा। अब है ना थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इसका 2p5 से निकलेगा, तो यहाँ ज़्यादा नहीं होगी। इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन 2p4 से निकलेगा, तो ये भी ज़्यादा नहीं होगी। इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकलेगा, तो ये भी ज़्यादा नहीं होगी। बट इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ना, इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेगा हमारा 2p6 से निकलेगा, है ना। तो ये वाली बहुत ज़्यादा होगी हमारी, है ना, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ना वो आपका 26 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस होगा किसके बीच में, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन के बीच में। क्यों, क्योंकि इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसका जैसे दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में ये 2p6 बन जाएगा आपका, है ना। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p6 से, है ना, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से निकलेगा, तो इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन क्या होगी आपकी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। फिर 27 का दे रखा आपको 27, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी दे रखी हुई है ना। तो आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज लिखोगे। पहली आयनाइजेशन कितनी हमारी 800 अभी, है ना। दूसरी कितनी है 2427 है। तीसरी कितनी है 3658 है। और चौथी कितनी अभी हमारी, है ना, चौथी कितनी हमारी 25,024। ओके, और अगली कितनी है 32,824। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ना आपको फाइंड आउट करने हैं, है ना, आइडिया लगाना है अभी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट आयनाइजेशन है, इसको हम जो ना सेकंड आयनाइजेशन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन बोलेंगे। ये वाली क्या होगी हमारी फोर्थ आयनाइजेशन हो जाएगी, ये क्या होगी आपकी फिफ्थ आयनाइजेशन होगी आपकी। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस निकालना है ना। फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस कितना होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या होगा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, जहां पे एकदम जो ना वो क्या हो जाए, लार्ज डिफरेंस आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उतने ही क्या उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। और फिर एकदम लार्ज डिफरेंस आ जाए तो समझ जाना कि वहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, हमारा नोबल गैस से निकला है। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेंगे हम, है ना, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन का डिफरेंस लेंगे। सेकंड आयनाइजेशन और माइनस में क्या होगा आपको फर्स्ट आयनाइजेशन, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 2400 में से 800 घटाएंगे, है ना। तो मैं जो ना राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ भी, है ना। तो ये कितना होगा आपका 2400 में ये गया आपका 1627। ठीक है, 1627। फिर क्या होगा आपका, फिर थर्ड आयनाइजेशन में से सेकंड आयनाइजेशन घटाएंगे, है ना, सेकंड आयनाइजेशन घटाएंगे। तो ये है ना 3658 में से 2400 ये गया, तो आपका कितना बचेगा 1227, 54,
58 1231 है ना, ये बच जाएगा आपका। फिर फोर्थ आयनाइजेशन में क्या करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे, है ना, थर्ड आयनाइजेशन घटाएंगे। तो फोर्थ में से थर्ड घटेगा ना, तो 25,000 में से कितना घटेगा आपका, 3600, है ना, 25,000 में से 3600 घटेगा। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो ना राउंड ऑफ करके ये वैल्यू जाएगा, आएगी आपकी 21,400, है ना, 300 कुछ आएगी आपकी, 300, है ना, 21,300 कुछ भी पता, है ना, 21,300। ओके, ये तो एकदम लार्ज डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने इजीली निकाल दिए, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला है ना, वो हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकला है। लार्ज डिफरेंस आ गया आपका। ओके, तो इसका मतलब वहाँ पे वहाँ पे है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे, 2 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को है ना ध्यान रखना भाई, ये की कॉन्सेप्ट है, अगले कई सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है और बार बार पूछे जाते हैं भी। ये मैं PYQ करवा रहा हूँ मैं कंपटीशन के एग्जाम के। ओके, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फॉर द वन ऑफ एलिमेंट वेरी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर गिवन बिलो, है ना, बहुत सारे जो है एलिमेंट दे रखी है, उनकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो दे रखी है आपको। वो कहता है कि इसमें एलिमेंट को जो है ना आइडेंटिफाई करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट अभी आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, ये देखो भी किसी एलिमेंट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को दे रखी है। तो तुम्हें क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस निकाल लेना भी, है ना, सेकंड और फर्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो 18 में से 577 गया आपका। तो राउंड ऑफ करने के बाद में मैं लिख रहा हूँ इसमें लगभग वैल्यू, है ना, 1200 कुछ लिख रहा हूँ भी मैं। ओके, फिर थर्ड में से सेकंड का डिफरेंस लेंगे, तो 2700 में से 1800 गया, ये लगभग करीबन मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ ये वैल्यू, है ना, 900 हो जाएगी। और फिर 11,580 में से 2700 गया। ओके, तो ये लगभग जो ना मान लेते हैं कि कितना बनेगा भाई आपका, 1500 800 9,000 लगा लिया, है ना, 9,000। ओके, तो एकदम जो ना डिफरेंस आ गया अभी का, है ना, 9,000 है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ना वो उसके जो वैलेंस सेल में, है ना, उसके वैलेंस सेल में जो ना कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे, है ना, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं हमारे, एल्यूमिनियम में भी, इसके अंदर। ओके, तो ये बन जाएगा आपका क्या, डी बन जाएगा आपका ऑप्शन, है ना। तो जहां पे भी है ना जिस आयनाइजेशन एनर्जी में है ना एकदम लार्ज जंप आई, इसका मतलब वहां पे उतने ही क्या थे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे आपके। फॉलोइंग टेबल shows the successive molar ionization energy of 5 element A to E। ओके, A to E एलिमेंट है ना, उसकी जो ना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है भी आपकी। ओके, और विच इज द फ्लोइंग टू एलिमेंट मोस्ट लाइकली टू बी सेम ग्रुप ऑफ प्रिडिक्टेबल, इनमें से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है यार, इसमें करना क्या आपको, सभी एलिमेंट्स के लिए है ना जो डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन, पहली और दूसरी का जो ना डिफरेंस निकाल लेंगे, दूसरी तीसरी का निकाल लेंगे, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस निकाल लेंगे, जहां पे जो डिफरेंस सेम आ जाए, है ना, सेम आ जाए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वही एलिमेंट जो ना हमारे किससे बिलोंग करेंगे, हमारे सेम जो ना आपके ग्रुप से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ देखो कितना डिफरेंस आ गया आपका। ओके, यहाँ जो डिफरेंस आएगा आपका 4,000 में से 2,000 में से कितना आ गया आपका, लगभग 2,000, है ना, ये 1980 आ गया आपका। ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया आपका, यहाँ पे 2100 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना भी हमारा ऑलमोस्ट कितना बनेगा आपका, ये 3300 डिफरेंस आ गया आपका। ओके, यहाँ कितना आएगा अभी आपका, यहाँ डिफरेंस हो गया आपका 4100 का। ओके, 4100 का। यहाँ कितना डिफरेंस है अभी हमारा, 2300 का डिफरेंस है। ओके, 2300 का डिफरेंस है। इन यहाँ पे डिफरेंस कितना बनेगा आपका, लगभग 2600 का डिफरेंस होगा। ओके, 2600 का। इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ये इसका मतलब क्या है कि ए और बी तो बिलोंग नहीं कर रहे। फिर आगे हमने डिफरेंस लिया 15 में से 1500 में से क्या गया आपका, 750 गया, है ना, तो ये लगभग जो ना 750 ही बचेगा आपका। ओके, यहाँ पे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 5500 डिफरेंस आ गया आपका, सॉरी 5500 है ना, 5500 डिफरेंस आ गया आपका, है ना। तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा हमारा। फिर 10,000 में से 33 ये गया, तो ये करीबन बचेगा आपका 2300 2800, है ना, 2800 बचेगा आपका। तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा। अब यहाँ देखो भी हमारा, है ना, यहाँ स्टेट देखो क्या है अभी, 1800 में से 580 घटा दिया, है ना, तो 600 घटा दिया, लगभग 1200 आ गया आपका, है ना, ये 1200 वैल्यू आ गई। ये कितना आ गया आपका, 900 आ गया आपका। ओके, फिर यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 2700 में से क्या लिया, 11,600, है ना, 11,600 में से 2700 घटा दिया हमने, तो करीबन करीबन ये कितना बनेगा आपका, 600 1100, ये 8900 बनेगा आपका। ओके, 8900। और फिर क्या, ई में क्या है अभी हमारा, ई में डिफरेंस लिया हमने, 31 में से 420 गया हमारा, सब ट्रैक करते हैं हम, तो ये 2700, है ना, 2680 हो गया आपका, है ना, 2680। ओके, और यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ लगभग जो ना वो 1300 बचेगा अभी आपका, है ना, 1300। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा भाई आपका 1500, है ना, 1500। तो ये किससे मैच कर रहा है अभी, ठीक है, ये जिससे भी मैच करेगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो 29 का जो ना आपका ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 29 का ऑप्शन डी बन जाएगा अभी, ठीक है, 29 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा। ओके, तो बी और ई, है ना, बी और ई, बी और बी, लगभग जो है ना बी और ई, है ना, बी और ई। ओके, ये जो ना आपका आंसर हो जाएगा अभी। ओके, नेक्स्ट है
1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन द वेपर स्टेट आर एब्जॉर्ब 1200 है ना, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम जो है ना वो 1200 किलो जूल एनर्जी टोटल से एब्जॉर्ब कर ली उसने। और उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है हमारी 750 है, और दूसरी कितनी हमारी 1450 है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 1200 तो हमने कुल सप्लाई करी, उनमें से 750 जो है ना वो यूज़ कर लेगा है ना पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ओके, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो कितना बचेगा अभी आपका, ये बचेगा 1200 में से 50 गया है ना, 11 400 450 बच गया, यानी 450 जो है ना वो दूसरा है ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज करेगा। ओके, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 750 यूज करी, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज निकालने के लिए 450 यूज करेगा, और 450 यूज दूसरे के लिए बची हुई उसको चाहिए कितना भी हमारा 1450। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से है ना, ये इससे कैंसिल हो गया आपका। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे भी है ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये 2 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 5 से 29। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका 900। ठीक है, 900 को डिवाइड करेंगे कितने से 29 से है ना, तो 900 को डिवाइड करेंगे कितने 29 से, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है 900 से डिवाइड करेंगे 29 को, तो ये जो अप्रोक्सीमेट जो आपकी वैल्यू आती है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है आपकी, ये आएगी आपकी 31 आएगी भी हमारी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ भी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 31। ओके, तो अगर आपका टोटल 100 था हमारा, ठीक है, तो 31 है ना, टोटल 100 था, और 31 क्या अभी हमारा 31% जो है ना वो यानी 450 जो है ना वो 450 ओके जूल यूज करी जा रही है इस 31% को बनाने के लिए, और ये 31% क्या बन रहा है आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन रहा है आपका। ओके, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में 31 हो गया, तो टोटल कितना था हमारा 100 था आपका है ना, तो 69 क्या हो जाएगा आपका 69, ये क्या हो जाएगा आपका Mg1 पॉजिटिव। ओके, तो ये एक स्टैटिकल क्वेश्चन अभी थोड़ा सा, Mg1 पॉजिटिव 69% हो जाएगा आपका है ना, 69% Mg1 पॉजिटिव, और 31% क्या हो जाएगा आपका Mg2 पॉजिटिव। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा अभी। ओके, राइट, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम सेकंड हाईएस्ट पोटेंशियल इज मैक्सिमम है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें यूज होगी आपकी। ओके, तो बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन है, उसके बाद में क्या आपका मैग्नीशियम है भी। ओके, मैग्नीशियम है, और उसके बाद में क्या आपका एल्यूमिनियम है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में है ना, पहला जैसे एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 बनेगा, और क्या बनेगा आपका 2s2, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा 1s2 और 2s1 है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है 1s2 2s2 और क्या बनेगा आपका 2p1 है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, तो ये क्या आएगा आपका 1s2 और 2s2 है ना, तो अब ये स्टेबल है अभी हमारा। ठीक है, ये स्टेबल है, कुछ हद तक स्टेबल है अभी आपका। ओके, मैग्नीशियम की बात कर लें, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो ये क्या बनेगा आपका नियोन 10 बनेगा, और ये 3s2 होगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से, तो ये क्या बनेगा आपका नियोन 10 बनेगा, और क्या होगा आपका 3s1 बन जाएगा है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा आपका, तो ये कोई स्टेबल नहीं है। एल्यूमिनियम में देखो भी, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसमें क्या बनेगा आपका नियोन 10 और 3s2 और क्या होगा आपका 3p1 है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या बनेगा आपका ये नियोन 10 बनेगा, और 3s2 होगा है ना, 3s2 होगा है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 3s2 होगा। अब ये देखो भी, अब है ना इसका इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा, इसका भी किससे निकलेगा आपका s से निकलेगा, तो इनमें से डिसाइड कर लेना भी है ना, इनमें से डिसाइड कर लेना कि इसका इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा आपका, इसका 2s से निकलेगा, और इसका क्या होगा आपका 3s से निकलेगा है ना, तो 2s वाला निकलना क्या होता है आपका मुश्किल होता है ना, तो इसका मतलब सेकंड जो आयनाइजेशन जो है ना, सेकंड आयनाइजेशन वो हाई किसकी होगी हमारी। ठीक है, तो सेकंड आयनाइजेशन हाई किसकी होगी हमारी बोरॉन की हो जाएगी हमारी, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा हमारा 2s से निकलेगा, और उस दूसरे वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलता है हमारा 3s से निकलेगा आपका। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा अभी। 32 का है हमारा द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन आर इन द ऑर्डर। ओके, लिथियम, लिथियम दे रखा है, बेरिलियम दे रखा है, बोरॉन दे रखा है, और कार्बन दे रखा है। ओके, तो इनमें से देख लेना अभी आपको है ना, ये क्या कह रहा है सेकंड हाई, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी जो ना वो किस ऑर्डर में होगी हमारी, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो हालत इनकी हो जाती है भी वो लिख लो भी है ना, ताकि गलती ना हो आपके। तो ये लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 और होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 और 2s1 होती है हमारी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना इसको, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में ये 1s2 बन जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, तो 1s2 और 2s1। इसका 5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में कितने बचेंगे 4 बचेंगे हमारे है ना 1s2 और 2s2। और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में 1s2 2s2 और 2p1 यानी 5 हो जाएंगे। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें होता है हमारा है ना, ये देखो ये बन चुका हमारा क्या नोबल गैस बन चुका है, यानी हीलियम बन चुका है ना, तो इसी की मैक्सिमम होगी, दूसरे नंबर पे इसकी होगी हमारी है ना। ओके, तो सबसे ज्यादा किसकी हमारी हीलियम की है ना, सॉरी लिथियम की, लिथियम की सबसे ज्यादा, लिथियम की, फिर बोरॉन की, लिथियम की बोरॉन की है ना, वो ऑप्शन क्या बनता है हमारा ऑप्शन बी बन रहा हमारा सबसे ज्यादा।
है ना, क्या बनेगी आपकी लिथियम की सेकंड आयनाइजेशन, लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर बोरोन की होगी हमारी, ओके, फिर किसकी हो जाएगी आपकी कार्बन की हो जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी हमारी बेरिलियम की हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका 32 का जो है ना वो लिथियम कार्बन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम बेरिलियम बोरोन आर इन ऑर्डर, ओके 32 का लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में ये क्या बनेगा आपका 1s2 2s2 ये बनेगा, इसमें ये बोरोन, ये चार हो जाएंगे है ना, तो बोरोन की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर बेरिलियम की होगी, तो ऑप्शन बी बनेगा अभी इसका, ओके। लिथियम की ज़्यादा है ना, मैक्सिमम है, फिर किसकी होगी हमारी फिर जो ना वो आपके बोरोन की होगी, ठीक है, बोरोन की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में ये 2s2 बन जाएगा, और इनमें से स्क्रीनिंग देखिए ना इसमें है ना, तो इसका इसका इलेक्ट्रॉन है ना, तो बी बनेगा आपका है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा अभी। विच इज द फॉलोइंग एटम शुड हैव हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है हमारी, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी, विच द एटम हैव हाईएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी हमारी, है ना, तो किसकी होती है हमारी फ्लोरीन की होगी हमारी, है ना, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करते ही नोबल गैस बन जाएगा आपका, ओके। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन विल बी ऑर्डर, है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ज्यादा किसकी होती है हमारी, है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी सबसे ज़्यादा बताओगे, हम बताएंगे किसकी ज़्यादा बताएंगे, कार्बन की बताएंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन की जो ना एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है 1s2 2s2 और क्या होता है हमारा 2p2 होता है हमारा, ओके। नाइट्रोजन की क्या होती है 1s2 2s2 और क्या होता है हमारा 2p3 होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है 1s2 2s2 और क्या होता है हमारा 2p4 होता है, ओके। इसका एटॉमिक नंबर 7 और इसका क्या होता है हमारा 8 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ना पूछी सबसे ज़्यादा किसकी होती है हमारी, ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके, सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो चेक करते हैं भी हमारे, है ना, ये क्या होगा अभी हमारा इलेक्ट्रॉन को, ये ऑलरेडी स्टेबल है ना, P3 क्या हमारा हाफ फील्ड है ना, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, ओके, ये ऑलरेडी क्या हमारा स्टेबल है, तो इसकी टेंडेंसी तो कम कम होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, नाइट्रोजन की सबसे कम होगी, है ना, तो नाइट्रोजन की सबसे कम होगी, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना, तो ऑप्शन क्या, नाइट्रोजन की सबसे कम होगी, है ना, फिर कार्बन की उससे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, अब देखो ऑक्सीजन की में कार्बन में थोड़ा डिसाइड करना जो ना वो बनता भी आपका, है ना, कि ऑक्सीजन की जो ना सबसे ज़्यादा की, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आपका, है ना, ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या बन जाएगा आपका 2p5 बन जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका 2p5, ओके। और कार्बन जो ना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, जब कैसे कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका 2p3 बन जाएगा, यानी वो भी हाफ फील्ड बन रहा है हमारा, है ना, बट ऑक्सीजन पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारा ज़्यादा होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी हमारी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो 34 का जो ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा अभी। नेक्स्ट है विच इज द फ्लोइंग स्पीसीज है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किसकी, विच इज द फ्लोइंग स्पीसीज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। तो देखो अभी फ्लोराइड तो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है ना, इसको तो कोई जरूरत नहीं है हमारी, ऑक्साइड एन में से ऑक्सीजन में, है ना, और ये Na+2 ये ऑलरेडी क्या हमारा नोबल गैस है ना, तो फिर आपको ये देखना है कि हमारा ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी क्या हमारा ऑक्सीजन में, और जो आपका ऑक्साइड है ना उसमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी हमारी, ओके। तो जो आपका ऑक्सीजन है ना, तो ये देखना भी आपको, जब से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ओके, तो वो O1 नेगेटिव बनाता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है हमारी नेगेटिव होती है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है हमारा, है ना, O1 नेगेटिव में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करके O2 नेगेटिव बनता है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना वो कैसी होती है हमारी पॉजिटिव होती है हमारी, वो कैसी होती है हमारी पॉजिटिव होती है, कहने का मतलब क्या है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है हमारी, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है इसकी, है ना, तो यही पूछा गया है ना, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बी बन जाएगा अभी आपका। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है अभी आपकी, है ना, तो 36 का आपसे पूछा गया है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी आपका, है ना, किस में आया हुआ अभी आपका ये एम्स के अंदर आया हुआ है ना, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, फ्लोराइडाइन तो ऑलरेडी नोबल गैस बन चुका है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ना, तो O1 नेगेटिव की रहेगी भी इसकी, है ना, क्या रहेगी आपकी O1 नेगेटिव की रहेगी, क्यों, क्योंकि O1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में क्या बनेगा आपका ये जो है ना वो आपका नोबल गैस बन जाएगा, है ना, तो इसकी सबसे ज्यादा रहेगी। फिर क्या कह रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, है ना, क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अब है ना देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये किसके अंदर प्रेजेंट है हमारे ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, और ये कौन सा ग्रुप है हमारा ग्रुप नंबर 17, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ओके, जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना वैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है हमारी डिक्रीज होती है, ओके। तो फिर है ना हमारा जो क्या बनता है ट्रेंड जो बनना चाहिए वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर क्या होना चाहिए आपका ब्रोमीन, और फिर क्या होना चाहिए आपका आयोडीन होना चाहिए, है ना, बट एक्चुअल में क्या होता है आपका क्लोरीन की ज़्यादा होती है
फ्लोरीन की कम होती है, ब्रोमीन की उससे ज़्यादा, और आयोडीन की सबसे कम होती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्लोरीन से क्लोरीन में जाते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो बढ़ती है हमारी, है ना। ऐसा क्यों होता है हमारा, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज होता है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा साइज होता है ना। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या थोड़ी सी रिपल्सन नहीं होती हमारी, है ना, रिपल्सन नहीं होती हमारी, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन में जाओगे थोड़ा सा साइज जो है ना वो आपका बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ना वो इतनी नहीं घटती जितनी, है ना, जितना आपका जो मैग्नीट्यूड है हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का, वो क्या होता है हमारा, घटता है हमारा, ठीक है। ओके, तो हम ये कहेंगे कि आउट ऑफ क्लोरीन फ्लोरीन में जो क्लोरीन जो होता है ना उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किससे, फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है यहाँ पे जो ना वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है हमारा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी हमारी, है ना। तो दूसरे नंबर की है ना, दूसरा नंबर किसका, क्लोरीन का, तो दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर जो ना वो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग जो ना, फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो ना वो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी हमारी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए हमारी। तो ये रहेगा आपका, है ना, 333 से 349, 325, 294, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा अभी आपका। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट्स इंक्रीज इन ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ऑर्डर में जो है ना आपकी बढ़ती है हमारी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट साइड क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है हमारी, है ना। तो उस चीज़ को देख लेना अभी, लेफ्ट साइड जो ना बढ़ेगी आपकी, टॉप से बॉटम घटेगी हमारी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और इसमें थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो सेकंड से थर्ड में जाते हो तो आप डाउन द ग्रुप आते हो, तो आयन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट की जो ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो नाइट्रोजन और कार्बन जो है ना आपके क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। ओके, और इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ना वो कार्बन नाइट्रोजन की जो ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या रहेगी हमारी, ज़्यादा रहेगी। और फिर आपसे ये पूछा जाए कि अब सिलिकॉन में फॉस्फोरस में कंपेयर करना है, तो सिलिकॉन में से आप फॉस्फोरस में गए तो लेफ्ट से राइट क्या होती है हमारी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है कि फॉस्फोरस की जो ना जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना वो ज़्यादा हमारी, है ना, फॉस्फोरस की ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, है ना। तो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं हमारे, sp होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्या होते हैं हमारे, sp3 होते हैं। sp है ना, इसमें कितना होता है हमारा, आपका 50% एस करेक्टर होता है। इसमें क्या होता है हमारा 33% एस करेक्टर होता है। ओके, और इसमें कितना होता है हमारा 25%, है ना। 25% क्या होता है आपका एस करेक्टर होता है। तो इनमें क्या है, एस करेक्टर सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, एसपी में एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसपी में सबसे ज़्यादा, तो एसपी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, सबसे ज़्यादा, है ना। ऐसा क्यों बोलते हैं भी, क्योंकि देखो अगर आपसे पूछा जाए जैसे ये न्यूक्लियस है ना, ये सेल है, ओके, ये सेल्स है, इन सेल में आगे सब सेल होते हैं। पहले सेल में एक ही सब सेल है, दूसरे सेल में दो सब सेल हमारे 2s2p, है ना, तीसरे सेल में तीन सब सेल हमारे, है ना, 3s 3p और 3d। ओके, तो 2s और 2p में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का किस पे लग रहा है हमारा, एस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि एस इलेक्ट्रॉन जो है ना, एस इलेक्ट्रॉन है ना, उनको टाइटली होल्ड किया जाता है। इसका मतलब उनको अट्रैक्शन क्या होती है, उन पर ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या कि उनके ऊपर इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, उनकी ज़्यादा होती है हमारे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। ओके, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा अभी हमारा, है ना। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन जो ना आपका डी होगा, है ना। एसपी सबसे ज़्यादा है, sp2 फिर sp3। ओके, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है भी आप आज का ये, इनमें से पूछा जाए जैसे हमारे पास ये ट्राई मिथाइल अमाइन है, ये हमारा पायरिडीन है ना, ये मिथाइल साइनाइड है। अगर इनको ना अरेंज करना आपको इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के ऑर्डर में, तो कैसे अरेंज करोगे, है ना। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे भी इसके, है ना। ये टर्सरी अमाइन है, रख दो आंटी। ये टर्सरी अमाइन, इस पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, टर्सरी अमाइन इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। फिर हमारे पास पायरिडीन है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, इस टाइप का पायरिडीन का स्ट्रक्चर होता है भी आपका। ओके, ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद में क्या हमारे पास मिथाइल साइनाइड है भी। ओके, तो मिथाइल साइनाइड है ना, वो इस टाइप का होता है हमारा मिथाइल साइनाइड। इनमें क्या करना है भी आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको पता लगानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन तो होता है ना हमारा sp3 हाइब्रिडाइज अभी, है ना। और इसके अंदर जो ना नाइट्रोजन जो है ना, ये प्लेनर भी हमारा, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, और ये मिथाइल साइनाइड है, इसमें नाइट्रोजन जो ना वो कैसा है, sp हाइब्रिडाइज है। ओके, तो हमें ये पता है कि sp sp2 और sp3, है ना, इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो sp जो होता है ना, उसकी जो
आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है। sp2 की थोड़ी सी उससे कम होती है हमारी, इसकी कितनी होती है हमारी, 25% होती है हमारी, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा हमारा, मिथाइल साइनाइड, है ना, मिथाइल साइनाइड। ओके, दूसरे नंबर पे कौन होगा आपका, पायरिडीन होगा आपका, और तीसरे नंबर पे क्या होगा आपका, ट्राईमिथाइलामाइन हो जाएगा आपका। ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन आपका, मिथाइल साइनाइड, फिर पायरिडीन, और फिर क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल ट्राईमिथाइलामाइन, है ना। तो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ में हमारा एक 20 क्वेश्चन का डिस्कशन है वो खत्म होता है। ओके, तो तभी तक जो है ना आप लोग, थैंक यू इतने पैसेंस रखने के लिए, और आप इसको क्लासेस को देखना है अच्छे से, इसको पढ़ना भी है।